नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। सुपौल में प्रतापगंज के दोनिया नहर के पास दवा व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या, जांच के लिए एसआईटी का गठन। सिवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार के कदवा प्रखंड में चुनाव अधिकारियों के साथ मारपीट, बलरामपुर प्रखंड के सीईओ उदयकांत मिश्रा समेत कई अधिकारी और कर्मी घायल। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही, 20 से ज्यादा लोगों के आंखों की रोशनी पर खतरा। 22 नवंबर को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए लाया गया था कैंप। अरवल में NH 139 पर ट्रक शराब बरामद, जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए। पूर्णिया के बनमनखी पुलिस ने दोस्त की हत्या के आरोपी मनोज यादव को किया गिरफ्तार, 1 पिस्टल 6 कारतूस बरामद। धनबाद के GT रोड पर डीजल की चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 80 लीटर डीजल और तेल निकालने का सामान बरामद। सिवान में भगवानपुर के उसरी सुल्तानपुर पंचायत में चुनावी रंजिश में चली गोली, युवक घायल। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग, मुखिया प्रत्याशी का पति घायल। रामगढ़ के भुरकुंडा में सौदा टिम्पला रेलवे क्रॉसिंग के पास कोयला लदे हाईवा में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मुजफ्फरपुर की महिला अपने बच्चे के साथ सरायकेला के आदित्यपुर थाने में धरने पर बैठी, पति के अवैध संबंध को लेकर इंसाफ की मांग। बिहार में पंचायत चुनाव के 9वें चरण में 61% से ज्यादा मतदान। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने RT-PCR लैब को कोरोना मरीज मिलने पर तत्काल जानकारी देने के दिए निर्देश। बाहर से बिहार आने वालों पर विशेष नजर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा राज्य में 1150 वेंटिलेटर्स चालू हालत में। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन फिर बने पूर्वी सिंहभूम के JMM जिलाध्यक्ष, पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 विधेयक पेश। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, पहले दिन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद आज तक के लिए स्थगित। विधानसभा में सदन की मर्यादा बनाए रखेंगे विधायक, स्पीकर ने जताई उम्मीद। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में NDA की बैठक, बीजेपी JTU के अलावा हम और VIP के विधायक और MLC रहे मौजूद। NDA विधानमंडल की बैठक में विधायकों ने शराबबंदी का लिया संकल्प, शराबबंदी पर सरकार का साथ देने का संकल्प। शीतकालीन सत्र में NDA की बैठक में विधायकों ने उठाया शराबबंदी और भ्रष्टाचार का मामला। बीजेपी विधायक निकी हेम्ब्रम के महुआ के उत्पाद बेचने की मांग पर CM नीतीश ने जताई नाराजगी। JTU विधायक डॉक्टर संजीव ने की बिहार में सभी मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग। शराबबंदी पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के तेवर नरम, कहा शराबबंदी है और लागू रहेगी। सदन में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विधायकों ने बनाई रणनीति। बालू खनन में धांधली, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर कांग्रेस और RJD की नहीं होगी बैठक। कांग्रेस के RJD से अलग करने की बात पर RJD ने कहा चुनाव खत्म, बात खत्म, RJD कांग्रेस साथ साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हर मोर्चे पर बिहार सरकार को बताया फेल। पप्पू यादव ने नीति आयोग को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। यूपी चुनाव में RJD ने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का लिया फैसला। बिहार में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बहाली का मुद्दा सदन में उठा, शिक्षा मंत्री ने तीसरे फेज की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र देने की कही बात। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र नहीं मिलने तक आंदोलन को जारी रखने का किया ऐलान। RJD विधायक फतेह बहादुर का सरकार पर शराब के मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप।
लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल, विपक्ष ने किया हंगामा। जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने कहा, एमएसपी पर पूरे देश का अनाज खरीदना संभव नहीं। बाबूलाल मरांडी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का किया स्वागत, कहा छोटे किसान समूहों की बात को गंभीरता से लेकर पीएम ने वापस लिया कानून। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने बिना चर्चा के बिल पास कराने को ठहराया गलत। खगड़िया में कृषि कानून वापस लेने पर बिहार किसान मंच के नेताओं ने मनाया विजय उत्साह। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह समेत विपक्ष के 12 सांसद शीतकालीन सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए निलंबित। निलंबन की कार्रवाई को अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। निलंबन रद्द नहीं होने पर विपक्ष द्वारा सत्र के बहिष्कार की चेतावनी। पटना के कंकड़बाग में एमआईआई पाक का मंत्री नीरज बबलू ने किया उद्घाटन। नीरज बबलू ने कहा, बिहार के सभी पार्कों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद की ओर से बहस शुरू, अब हर दिन बचाव पक्ष की ओर से रखा जाएगा पक्ष। पर्यटन मंत्री ने पटना सिटी में गांधी सेतु लिंक पथ के पास नवनिर्मित सड़क का किया उद्घाटन। पर्यटन मंत्री और पटना साहिब विधायक ने एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर का भी किया उद्घाटन। देसी शराब से मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस। वकील हरिनाथ ने दाखिल की जनहित याचिका, सीबीआई जांच की मांग। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार अलर्ट। कोरोना को लेकर बिहार के मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, व्यवस्थाओं की ली जानकारी। मुंगेर के कटरिया पंचायत के बूथ संख्या 91 के पास 2 प्रत्याशी समर्थकों के बीच पत्थरबाजी। पथराव में एक महिला समेत 2 लोगों को मामूली चोट, 2 प्रत्याशी समेत 5 लोग हिरासत में। मुजफ्फरपुर के पारू में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। चक के सुहागपुर पंचायत के बूथ संख्या 166 पर झड़प, पुलिसकर्मी द्वारा पिस्टल दिखाने पर भड़के लोग। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा, पुलिस पर वोटर्स की पिटाई का आरोप। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल, डीएसपी की गाड़ी को भी किया गया क्षतिग्रस्त। भागलपुर कोर्ट परिसर में 9 दंपत्ति की पिटाई, अंतरजातीय विवाह करने पर लड़की के परिजनों ने की पिटाई। मंदिर में शादी के बाद कोर्ट मैरिज करने पहुंचे थे दोनों, घंटों चला फैमिली ड्रामा। पूर्णिया में कस्बा के महलरिया पंचायत में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 9 लोग घायल। पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर वार्ड सदस्य सोनू और उसके समर्थकों पर पिटाई का आरोप। सिवान के भगवानपुर में चुनावी रंजिश में वार्ड सदस्य उम्मीदवार के भाई पर हमला। आरा में हथियार लहराने का वीडियो वायरल, 2 हथियारबंद लोगों को गोली मारने की दे रहे धमकी। मामले में दोनों पक्षों के करीब 12 लोगों पर मामला दर्ज, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। नवादा में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल, दुकान में चोरी के आरोप में पिटाई। वारसलीगंज के किराना दुकान से बिस्किट चोरी का आरोप में की गई बच्चे की पिटाई। सुपौल के जदिया में आम के पौधे में गर्म पानी डालने से मना करने पर मारपीट, 4 लोग घायल। सुपौल में मारपीट मामले में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बेतिया में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक ट्रक विदेशी शराब बरामद। ट्रक से करीब 12 लाख की 343 कार्टन विदेशी शराब बरामद, दिल्ली से लाई जा रही थी शराब। गोड्डा में बाइक ने खड़ी कार में मारी टक्कर, बाइक से 30 बोतल शराब बरामद। कैमूर में 16 किलो गांजा और 1.5 लाख रुपए के साथ कारोबारी गिरफ्तार। शराब के अवैध कारोबार पर उत्पाद विभाग और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अब तक 19,175 जगहों पर छापेमारी। 4,000 लोगों पर मामला दर्ज, 4,670 आरोपी गिरफ्तार। पटना सिटी के कौवाखोह इलाके से विक्की चौधरी हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार। रांची सदर अस्पताल स्थित ड्रग कंट्रोल कार्यालय से सैंपल दवाओं की चोरी से हड़कंप। नशीली दवाओं की हुई है चोरी, ड्रग माफिया के हाथ होने की आशंका। बेतिया में नवविवाहिता की हत्या को लेकर भड़का लोगों का आक्रोश। शौक के साथ डीआईजी आवास के बाहर प्रदर्शन, पुलिस पर आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप।
बेगूसराय के फुलवरिया में फ्री में मछली नहीं देने पर मछली व्यवसायी को मारी गई गोली। बेगूसराय के NH 28 पर कार और बाइक के बीच टक्कर में एक शख्स की मौत। बेगूसराय के सलेमपुर गांव में बिजली के करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। गुमला में कुरुमगढ़ के कुटुम्बा गांव में एक बुजुर्ग को उठा ले गए JJMP नक्सली, घर में की तोड़फोड़। JJMP के प्लाटून कमांडर सुकरा की हुई थी हत्या। आरोपी नक्सली बहुरा मुंडा के पिता को उठाकर ले गए नक्सली। भागलपुर में कोतवाली के सूजागंज में कपड़ा व्यवसायी रोहित संथालिया ने सल्फास खाकर की आत्महत्या। कोरोना के कारण घाटे और बकायेदारों के बढ़ते दबाव से परेशान था व्यवसायी। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर कार और बाइक के बीच टक्कर, 4 लोग घायल। बोकारो के सेक्टर 1 से अगवा 3 साल की बच्ची भोपाल से रिहा। बच्ची की मां पूजा सिंह ने अपने पति पर लगाया अपहरण का आरोप। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। मुजफ्फरपुर में रेलवे के कर्मचारी रमेश कुमार ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। अहमदाबाद में तैनात था रमेश कुमार। जमुई के चंद्रमडी में 3 लोगों पर महिला से गैंगरेप का आरोप। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक चालक की मौत। नरकटियागंज में झोपड़ी में आग लगने से हजारों की संपत्ति का नुकसान। बेतिया के नवलपुर थाने में हमला मामले की जांच तेज। 1 दर्जन से ज्यादा नामजद और सैकड़ों अज्ञात पर मामला दर्ज करने की तैयारी। कोडरमा के रजौली घाटी में गैस टैंकर पलटा, हादसे के बाद गैस का रिसाव। लातेहार के बालूमाथ में खेत में सिंचाई के दौरान करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। गुमला के घाघरा में 16 सालों से फरार चल रहे हत्या के आरोपी महेंद्र उरांव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिवान के वैशाखी हाईवे पर पिकअप वैन और बस के बीच टक्कर, 4 लोग घायल। नालंदा के मनियावा गांव में एक ही परिवार के 10 लोग फूड प्वाइजनिंग के हुए शिकार, 1 बच्ची की मौत। रांची में पुंदा गोपी के पास स्कूटी और बाइक के बीच टक्कर, 1 की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। गोड्डा में कोयला चुनने के दौरान पत्थर में दबने से 2 महिलाओं की मौत। ललमटिया के ECL एरिया में कोयला चुनने गई थी महिलाएं, मिट्टी के धंसने से हुआ हादसा। बागजोरी की एक और दूसरी महगामा की रहने वाली मृत है महिला। धनबाद के ECL मुकमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग में चाल धंसने से एक युवक की मौत। बोकारो में चाल में फंसे मजदूर सुरक्षित निकले बाहर। सभी 4 मजदूरों के खदान से बाहर निकलने पर परिजनों ने जताई खुशी। दरभंगा में सर्किल इंस्पेक्टर पत्नी के बदले पति का जनता दरबार लगाने का वीडियो वायरल, सर्किल इंस्पेक्टर पद से मुक्त। मधेपुरा के ग्रामीण बैंक से 6,25,000 की लूट, 2 अपाचे बाइक से आए थे 4 अपराधी। छपरा के गरखा में कोलकाता के जेवर कारोबारी से 20 लाख रुपए की लूट, पुलिस की वर्दी में थे लुटेरे। बेतिया में ट्रक से 12 लाख की शराब जब्त, साइलेंट जनरेटर के कवर में छिपाकर रखी गई थी शराब। सासाराम में DDU गया मेमू पैसेंजर से 32 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। रोहतास के सासाराम में महिला का आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाला शख्स गिरफ्तार। सीतामढ़ी में युवक की चाकू मारकर हत्या, लोगों ने बसवरिया चौक को जाम कर की नारेबाजी। बांका के बेलहर में बदुआ नदी से अवैध बालू खनन का विरोध। छपरा के तिलपा मोहल्ले में बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा की मौत। नालंदा के हिलसा में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। आरा में ऑर्केस्ट्रा संचालक ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। औरंगाबाद के NTPC खैरा थाना क्षेत्र के अंकुरहा रेलवे स्टेशन के पास पिकअप वैन की चोरी। सिमडेगा में 2 युवकों के शव को बांग डैम से किए गए बरामद। कटिहार में एक महिला का जबरन धर्मांतरण कराने का मामला आया सामने। दुमका के शिकारीपाड़ा में अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, नारियल के बोरे में छिपाकर रखे गए थे विस्फोटक। साहिबगंज में 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे 9 ट्रैक्टर जब्त। पटना में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, किसानों को नहीं मिल रहा वाजिब दाम। कैमूर में 6 लाख की हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार। गढ़वा में कांडी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। गढ़वा रंका रोड पर चलती मैजिक गाड़ी से गिरकर युवक की मौत। छपरा के रिविलगंज में अपराधियों ने दवा व्यवसायी को मारी गोली।
सुपौल के जदिया में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान युवक ने खाया जहर। सिवान में चौमुखी शिव मंदिर में चोरी, दान पेटी से पैसे की गई चोरी। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी से गुहार। सीतामढ़ी में 10वीं के छात्र की चाकू गूंथकर हत्या। छपरा में कार और जीप के बीच भीषण टक्कर, 4 लोग घायल। पटना में शास्त्री नगर पुलिस का होटल में छापा, युवक और युवती गिरफ्तार। मुंगेर में चोर को खंभे में बांधने का वीडियो वायरल। औरंगाबाद में पिकअप वैन से 2978 बोतल विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। गया के इमामगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में 2 महिलाओं की हत्या। पूर्णिया के मरंगा में जमीन विवाद में घर में तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो वायरल। रोहतास के विक्रमगंज में विवाहिता की हत्या। बाघा के रामनगर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। बेगूसराय के मुफस्सिल थाने में पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के एफसीआई गोदाम में सड़ रहा है गेहूं, चीनी और नमक भी बर्बाद। लाभुकों की शिकायत के बाद भी भ्रष्ट पीटीएस डीलर और अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मुंगेर में बायोमेट्रिक में फर्जीवाड़ा कर साइबर ठगी, मतदाताओं के खाते से 1 लाख से ज्यादा की अवैध निकासी। देवघर कॉलेज में पीजी के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप में एबीवीपी का प्रदर्शन। रामगढ़ में अनियंत्रित बिजली आपूर्ति और कई ट्रेनों के रूट बदलने के खिलाफ 16 दिसंबर को रामगढ़ बंद का ऐलान। औरंगाबाद में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान। औरंगाबाद में रमेश चौक से सब्जी मंडी तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बेगूसराय के बकरी प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल में अवैध उगाही के आरोप लगाकर एबीवीपी और छात्राओं ने किया सड़क जाम। लखीसराय में मजदूर नहीं मिले पर धान की कटाई प्रभावित। सुपौल में शिक्षा व्यवस्था का हाल बुरा, स्कूल में क्लासरूम नहीं लेकिन शौचालय और किचन बनाए गए। कटिहार प्रखंड कार्यालय के स्वास्थ्य केंद्र परिसर में परिवार नियोजन मेले का आयोजन। अरवल में भाकपा माले के पूर्व कामरेड जौहर कौम निर्मल और रतन के शहादत की बरसी पर दी गई श्रद्धांजलि। नरकटियागंज में कचरा डंपिंग यार्ड में सब्जी की खेती। अरवल में शराबबंदी को लेकर महादलित टोले में जागरूकता अभियान। धनबाद में बिजली के तारों के मकड़ जाल को लेकर लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। 38वीं सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम बनी इंडियन राउंड स्पर्धा में ओवरऑल चैंपियन, जीते 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। केरल में आयोजित नेशनल महिला चैंपियनशिप में झारखंड ने कर्नाटक को 1-0 से हराया। सिमडेगा कॉलेज में एनसीसी डे पर आयोजित कार्यक्रम में डीसी हुए शामिल। अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए सिमडेगा में जागरूकता अभियान। लोहरदगा में धान खरीद को लेकर फर्जी कॉल से किसान परेशान। देवघर के बाबा मंदिर पर 52 लाख का बिजली बिल बकाया। देवघर में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा, गड़बड़ी पाए जाने पर डीलर पर होगी कार्रवाई। मधुबनी में साफ सफाई नहीं होने से डेंगू का बढ़ा खतरा। शेखपुरा के अरियरी में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर और आहर का किया गया निर्माण। मधुबनी में नेपाल से सटे खटौना प्रखंड में शराबबंदी को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। शेखपुरा में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने न्यायालयों में जज की कमी पर जताई चिंता। सिमडेगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सुनंदा गुप्ता का बना राशन कार्ड। गढ़वा में महज औपचारिकता नजर आ रही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, नहीं मिल रहा लोगों को लाभ। पलामू के हुसैनाबाद में आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। शेखपुर के अरियरी में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली। कटिहार में किसान जागृति मंच ने दिया धरना। होमगार्ड बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमुई डीएम को सौंपा ज्ञापन। बोकारो के पिंडराजोरा में 37 साल बाद घर वापस लौटी महिला। मानसिक रूप से बीमार महिला ने 37 साल पहले छोड़ा था घर, पुलिस के सहयोग से कोलकाता से हुई बरामद। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुरू किया आंदोलन। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एलएनएमयू के कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ छात्र गोलबंद। उर्दू बांग्ला टीटी पास उम्मीदवारों का पटना में प्रदर्शन।
गुमला के ढोठरी टोला निवासी जवान फकुआ उरांव पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में शहीद। सीमांचल के जाने माने शायर और पत्रकार हारून रशीद गाफिल का हार्ट अटैक से निधन। रांची में एक बार फिर लगा कचरे का अंबार, कर्मचारियों के हड़ताल से बिगड़े हालात। पटना में तेज हवा चलने से तापमान में गिरावट। रामगढ़ में कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। रांची में लगातार गिर रहा है पारा। मधेपुरा में कोहरे के ढका नजर आया पूरा इलाका। लखीसराय में डीएपी खाद की किल्लत, किसान परेशान। जमुई में पैक्स कार्यालय की लापरवाही, नहीं हो रही धान की खरीदारी। मुंगेर के जमालपुर थाना बना जिले का सबसे खूबसूरत थाना। रामगढ़ के पतरातू में विस्थापित और प्रभावित ग्रामीणों की हुई बैठक। साहिबगंज में उपायुक्त ने लिया बाढ़ के बाद कटाव की स्थिति का जायजा। कटिहार में वार्ड सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। किशनगंज के फरिंगोला चेकपोस्ट का SC/ST के प्रधान सचिव ने किया औचक निरीक्षण। औरंगाबाद में कचरा डंपिंग यार्ड पर पार्क का निर्माण। लखीसराय में किऊल नदी पर अस्थायी डायवर्जन का निर्माण कार्य शुरू। लाखों के खर्चे के बावजूद रामगढ़ में CCL का खेल मैदान बदहाल। बिहार में पंचायत चुनाव के 9वें चरण में 35 जिलों के 53 प्रखंडों में वोटिंग संपन्न। छपरा में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया का वीडियो वायरल, एक मतदाता पर वीडियो बनाने का आरोप। पटना में फतुहा के अलाउलपुर पंचायत के बूथ संख्या 58 में ईवीएम की खराबी से 3 घंटे बाधित रहा मतदान। बाढ़ के बख्तियारपुर के 16 पंचायतों में मतदान, लोगों ने नाव से मतदान केंद्र पर जाकर किया मतदान। बेतिया के नौतन और बैरिया के 18 पंचायतों में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के 10 पंचायतों में शांतिपूर्ण हुआ मतदान। पटना के फतुहा प्रखंड में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न। तो खबरों का